कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं श्री श्री बृहद भागवतामृतम के बारे में। क्या है ये श्री श्री बृहद भागवतामृतम, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये है भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार। और इसमें बहुत सारे उपाख्यान हैं जिनके माध्यम से हम जान रहे हैं कि ये सार आखिर है क्या। और इस कड़ी में हम ये जान रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज जी हैं वो अपनी माता उत्तरा देवी जी को बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ये सार सुना रहे हैं। और यहाँ पर नारद मुनि जी उस खोज में निकले हैं कि भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु जी का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। ये कड़ी शुरू हुई प्रयाग से, जहाँ पर एक ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ लगे उनको, लेकिन उन्होंने खुद को तुच्छ बताकर दक्षिण देश के राजा जी को सबसे श्रेष्ठ बताया। फिर उन्होंने आगे इंद्र जी को श्रेष्ठ बताया और इंद्र जी ने ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ बताया। अब क्या ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं या नहीं, या उनसे आगे उन्होंने किसी और के उत्कर्ष का व्याख्यान किया, ये हम जान रहे हैं। बढ़ते हैं इसी कड़ी में आगे, ब्रह्मा जी की कहानी को आगे जारी करते हैं। रागलेखा दासी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि और ब्रह्मा जी अपनी कौन सी त्रुटियों का व्याख्यान नारद मुनि जी से कर रहे हैं। देखिए सरिता जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो हे नारद ऋषि, आपने बताया कि मैंने लोकपालों को अधिकार दिया, तो उसका खंडन मैं करना चाहता हूँ। कह रहे लोकपालों के जो अपराध हैं वो सब मुझे लगे। मैंने लोकपालों को अधिकार दिया, तो लेकिन इंद्र को दिया वर्षा का और वरुण को दिया। तो अभी एक एक करके व्याख्यान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उन्होंने उस अधिकार के बल पे अंधे हो गए और उन्होंने अपराध किया आपके चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में, और उस अपराध का फल मुझे लगा। तो उन्होंने बोला कि इंद्र को मैंने वर्षा का दिया, पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट। तो इंद्र ने क्रोधित होकर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ होने के समय पूरा ब्रज में वर्षा कर दी, मतलब पूरा ब्रज डूब गया जल में। और वो भगवान की लीला में व्यवधान किया। तो भगवान ने क्या किया, गिरिराज जी को उठाया अपनी छोटी उंगली पे, छोटे बाएं हाथ की छोटी उंगली पे, और नीचे शेष जी ने कुंडली मार ली जिससे नीचे से जल ना आए, और सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए, ग्वाल बाल बछड़े सब आ गए, और भगवान ने अपने ब्रजवासियों की रक्षा की। तो बोलो देखो, मैंने लोकपाल इंद्र को ये दिया, अधिकार दिया, और उसने कितना उसको मिसयूज़ किया, जिसकी वजह से सारा अपराध मुझको लगा। फिर उसके बाद बोले कि भगवान जब परिजात पुष्प लेने आए स्वर्ग में, तो इंद्र ने बड़ी उनको गर्वपूर्ण वाक्य बोले और उनके साथ युद्ध किया। तो देखो कितना बड़ा अपराधी है। तो मेरे द्वारा ही दिए गए शक्तियों का इतना वो दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोला वरुण को मैंने वो दिया, जल का वो बनाया देवता। तो जब शेष रात्रि होने वाली थी, द्वादशी के दिन, एकादशी की रात को नंद बाबा स्नान करने गए, तो वरुण के जो अनुचर थे वो उनको पकड़ के ले गए और जल के भीतर ले जाकर वो कर दिया। तो कहते हैं अब इन्होंने नंद महाराज का अपहरण किया और उनको बंदी बना लिया और अपनी पुरी में ले गए। तो कितना बड़ा अपराध है, भगवान के स्वयं के पिताजी, जिसकी वजह से भगवान को आना पड़ा। तो बोलो कितना बड़ा अपराध किया, तो मुझे अपराध लगेगा ना, मैंने क्यों दिया उसको वरदान। तो उसके बाद फिर बोले कि राजा बाण थे, उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध युद्ध किया और पराजित होने पे भी गैयाओं को नहीं लौटाया और नाना प्रकार के वंचनापूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया। फिर यम ने क्या किया कि भगवान के जो गुरुपुत्र थे संदीपनी मुनि, उसके पुत्र को अवगा करा लिया और पंचजन्य नामक दैत्य सा उससे अनुचित संहार कराया। तो अब उसके बाद बोले देखो कुबेर का भी अपराध कोई कम नहीं था। ये सारे लोकपाल हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जी हाँ जी 14 लोग हैं। और ये वाले डिपार्टमेंट को आप देखो, इस डिपार्टमेंट को आप देखो, तो उन्होंने मिस यूज़ किया। अब भगवान के प्रति जो, अगर मान लीजिए आप कोई मिनिस्टर बनाते हैं और वो प्रेसिडेंट के खिलाफ करेगा, तो क्या ये अच्छी बात है? तो इसलिए उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने स्वयं जो उनके इष्ट देव है उन्हीं के प्रति विद्रोह कर दिया। तो यही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि कुबेर जो था उसने शंखचूड़ द्वारा गोपियों का हरण किया और भगवान के प्रति अपराध किया। और जो कुबेर के 2 पुत्र थे यमल अर्जुन, उन्होंने वृक्ष का जन्म लेना पड़ा
और उसने भी महान अपराध किया। तो बोले कि कुबेर जो था बड़ा धन का अधिष्ठात्री देवता है, उसके 2 पुत्र थे, मधुकंठ और स्निग्धकंठ। तो दोनों पुत्र धन के उसमें उन्माद में एक बार स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने, नारद ऋषि वहाँ से आए तो उसको देख के वो नग्न अवस्था में स्नान करते रहे। तो वहाँ कुछ अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, तो अप्सराएं तो अपनी लज्जा का निवारण करने लगी, किंतु कुबेर पुत्र निर्लज की भांति जल में खड़े रहे। तो नारद ऋषि ने उनको अभिसंपात दिया कि जाओ, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो, तुम नग्न रहना चाहते हो तो वृक्ष बन जाओ। तब ये जुड़वा यमल अर्जुन के वृक्ष बन गए। फिर कुबेर जी ने प्रार्थना की कि मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। तब इनको नारद ऋषि ने कहा कि जाओ, द्वापर में जब श्री कृष्ण तुमको स्पर्श करेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए ये यमल अर्जुन के रूप में उन्होंने कितना कष्ट दिया, उन्होंने ऐसे भगवान की वो नहीं की। तो इसलिए बोले कि इन्होंने चारों दिक्पालों के बारे में बात की, फिर दानव गणों के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला कि देखो, मैंने तो साक्षात वो किया, भगवान के प्रति कितने अपराध किए, और मैंने जो अभी हाल फिलहाल में एक अपराध किया उसका वर्णन मैं करना चाहता हूँ। हे नारद जी, मैंने क्या किया, प्रभु जो है मेरे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में भोजन कर रहे थे अपने सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ। तो मैंने उनके बछड़ों को और ग्वाल बालों को हरण किया और एक गुफा में बंद कर दिया। और फिर इसके बाद वो ढूंढने के लिए आए, और फिर ढूंढने के लिए आए तो वो नहीं मिले। तब उन्होंने अपना ही स्वरूप बना के ग्वाल बाल बछड़े बना दिए और सब ब्रज को चले गए। और 1 साल तक ये लीला चलती रही, और मुझे तो कुछ पता नहीं चला। मैं 1 साल बाद जब ब्रह्मलोक से लौटा तो मैंने देखा कि श्री कृष्ण की लीला तो ऐसे की ऐसी चल रही है। फिर मैंने दूसरे सिर से देखा तो वहाँ गुफा में वैसे के वैसे वो सोए हुए हैं। तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये तो मेरे प्रभु हो सकते हैं, और कोई तो ऐसे कर नहीं सकता, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो बोलो देखो, मैं ही कितने अपराध करता हूँ, लोकपाल तो करते ही करते हैं, मैं खुद भी कितना अपराधी हूँ, है ना। मैंने प्रभु की लीला में व्यवधान किया, उनके इतने प्रिय बछड़े, इतने प्रिय ग्वाल बाल हैं जिनसे बिछो के वो रह नहीं सकते, तो मैंने उन्हीं के उसमें व्यवधान डाला। तो बोले कि मैंने इतना हरण किया और इसलिए मैं बड़ा धृष्ट हूँ, और मैं भगवान के चरणों में अपराध करता हूँ पुनः पुनः, और ऐसी महान अपराध को करके भी मैं निष्ठापूर्वक भगवान के समीप गया और प्रणाम करके स्तव करने लगा। किंतु भगवान ने किसी प्रकार का संभाषण नहीं किया मुझे, और ना ही आश्वासन दिया, और ना ही मेरे प्रति कटाक्ष किया। तो भगवान ने देखा भी नहीं, ना उनको सांत्वना दी, क्योंकि भगवान इसलिए रुष्टे ब्रह्मा जी से कि इसने ब्रजवासियों से मेरा विच्छोह कराया। इंद्र से फिर भी प्रसन्न थे कि गिरिराजधरण में सारे ब्रजवासियों से मिला दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने विच्छेद कराया, विच्छोह कराया, इसलिए ब्रह्मा जी के प्रति प्रसन्न नहीं हुए, उनको देखा भी नहीं और उनको कटाक्ष भी नहीं किया। तो इसलिए तो बोलते हैं कि भगवान तो साधारण बालक की तरह अपने हाथ और मुख में अपना दही भात का कौर लेके अपने बछड़े और ग्वाल बालक को ढूंढ रहे हैं। तो मैंने सोचा ये साधारण बालक है, किंतु वो तो मेरे प्रभु ही थे। जी बिल्कुल। रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। मैं हूँ सरिता आपके साथ, और रागलेखा दासी जी बता रही हैं श्री श्री बृहद भागवतमृतम के बारे में। श्री श्री बृहद भागवतमृतम, इसमें 18 श्लोकों का सार है, और ये सब परीक्षित जी बता रहे हैं उत्तरा देवी जी को। ब्रह्मा जी की कथा जारी रहेगी, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। मोहन प्यारे हो कन्हैया, नामय अनुपम भावे। मोहन प्यारे हो कन्हैया, नामय अनुपम भावे। नंद खेलाला यशोदा दुलाला, नंद
चञ्चलनतन मुरारी चञ्चलनतन मुरारी व्रज जनरञ्जन गोपी प्रमोदन चञ्चलनतन मुरारी चञ्चलनतन मुरारी चञ्चलनतन मुरारी मोहन प्यारे हो कन्हैया नामय अनुपम भावे मोहन प्यारे हो कन्हैया नामय अनुपम भावे मधुर नाम अवतार तुम्हारे दीन जन नय धार मधुर नाम अवतार तुम्हारे दीन जन नय धार नाम रूप में भेद न कोई नाम रूप में भेद न कोई खींचे कृपा मुरारा खींचे कृपा मुरारा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां आज हम बात कर रहे हैं श्री श्री भद्द भागवतामृतम के बारे में। ब्रह्मा जी अपने अपकर्षों का बखान कर रहे हैं, किस तरह से वो बता रहे हैं नारद मुनि जी को कि मैंने ऐसी बहुत सारी त्रुटियां की हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं, जिनसे श्री कृष्ण को उनके जो जन्म करता है, जो उनके जन्मदाता हैं, उनको बहुत कष्ट हुआ है, तो इसलिए मैं उनके भक्तों में श्रेष्ठ नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। ब्रह्मा जी और क्या कहना चाह रहे हैं नारद मुनि से, आइए जानते हैं रागलेखा दासी जी से। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं इतना अपराधी होने पे भी उनकी प्रियतम ब्रजभूमि के शरणागत हुआ और वो अनन्य गति भगवान की मुकम्मल की स्वाभाविक प्रसन्नता की दर्शन मात्र से मैं प्रसन्न और कृतार्थ हो गया। और उन्होंने बोला कि उनकी मैंने वृंदावन में दीर्घ काल तक वास नहीं किया क्योंकि कोई अपराध ना हो जाए, क्योंकि यदि कोई बोले कि अगर तुम्हें इतना था तो तुम ब्रज में जाके वास करते, तो बोले कि नहीं, मैंने इसलिए वास नहीं किया कि कोई अपराध ना हो जाए। और उनकी वो रहस्यमय लीला स्थली है, अगर वहाँ भगवान अपनी लीलाओं में निमग्न हैं, अगर मैं 4 मुख वाला जाऊँगा तो वो कहेंगे ये कौन आ गया कन्हैया। तो सारे ग्वाल बाल जब ब्रह्मा जी को देखा उसका स्तुति करने आए तो सारे ग्वाल बाल कहने के अरे कान्हा देख को चौमा आ गया, चौमा आ गया, 4 मुख वाला आ गया। तो उनकी लीला में और व्यवधान होगा, इसलिए मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं और मैं अपने अपराधों की क्षमा उनसे मांगना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के जब ग्वाल बालों को छुड़ाया तो वो आके अपने चारों सिरों से श्री कृष्ण के चरण कमलों में लोटपोट होके अश्रुपात करके अश्रु से उनके चरणों को गीला कर दिया। पहले एक चरण से प्रणाम किया, फिर लोटपोट करके साइड से, फिर दूसरी साइड से, फिर पीछे से, ऐसे करके चारों चरण अपने सिरों से प्रणाम किया उनको कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी अपना सारा खंडन कर रहे हैं जो भी उनके उत्कर्ष किया, और नारद जी उनको सर्वश्रेष्ठ भक्त वो कर रहे हैं, किंतु ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया, मैंने जो भी कार्य किए भगवान की लीला में और व्यवधान किया, और ज़्यादा रुकावट की, तो मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को सुन भी सकूँ। तो इसलिए बोलते हैं कि यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कौन है भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त, तो वो है शिव जी। तो अब ब्रह्मा जी उनका शिव जी के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं और उनको कुछ उनका उत्कर्ष बता रहे हैं और अपना अपकर्ष का व्याख्यान कर चुके हैं। तो ऐसे ही करके ये पूरा बृहद भागवतामृत का जो पार्ट 1 है, इसके अंदर नारद जी की यात्रा चल रही है और अगले 2 और भागों में अलग अलग उपाख्यान चलेंगे। तो हम लोग इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। हमने अभी जाना ब्रह्मा जी की स्तुति के बारे में कि क्या वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो नारद मुनि जी को उन्होंने बताया कि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं हैं। ज़रूर विष्णु जी उनके जन्मदाता हैं, उनके नाभि से वो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी त्रुटियां की हैं जिसके वजह से वो स्वयं को उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं मानते हैं। और अब उन्होंने बताया कि शिव भगवान जी उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। भक्त वही होता है जिसके हृदय में भगवान वास करते हैं, जो सच्ची भक्ति से, अपने सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करता है, वही उसका सर्वश्रेष्ठ भक्त है। जो भगवान के बंदों से प्यार करता है, उसके बनाए गए प्राणियों से, उसके बनाए गए जीव जंतुओं से प्यार करता है, वही वाकई में उनका भक्त है। रागलेखा दासी जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से पहले ये कहानी शुरू हुई एक ब्राह्मण से और वो फिर बात आ गई देवताओं के ऊपर, तो किस तरह से ये है कि जो देवता हैं वो सब तो ये समझते हैं कि हम लोग तो नहीं हैं। अभी बात हम आगे जारी रखेंगे शिव जी के बारे में कि शिव भगवान जी क्या उनके भक्त हैं नहीं, वो भी अपने उत्कर्षों या अपकर्षों के बारे में बताएंगे, ये तो हम जानेंगे अपने अगली कड़ी में। लेकिन क्या एक मनुष्य जब सच्ची भक्ति करता है तो वो क्या देवताओं से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर पाता है? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका सरिता जी। देखिए, अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति की परिभाषा है कि जो अन्य अभिलाषाओं से जीरो हो, शून्य, कोई और भगवान कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त कोई और तरह की डिजायर ना हो, बड़ा कठिन है। तो ये अगर ऐसी कोई भक्ति करता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, तन मन वचन से भाव से भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, तो और
उसकी जो भक्ति है वो ज्ञान कर्म से ढकी हुई ना हो तो वो कहलाती है उत्तमा भक्ति। तो यदि कोई व्यक्ति उत्तमा भक्ति करता है, एकदम शुद्ध रूप में करता है, ये सब चीज़ नहीं उसके पास, वो नहीं कर रहा है, तो कहते हैं वो जो है साधक के रूप में भी बैकुंठ वासियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को अनन्य भक्ति कर रहा है और वो उत्तमा भक्ति का पालन कर रहा है। तो कहते हैं वो बैकुंठ वासियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य अगर उसकी वो है कामनाएं वासनाएं, तो वो इस जगत की सब कामनाओं को पूर्ण करके नाम प्रभु शांत हो जाएंगे। लेकिन नाम प्रभु का जो मुख्य फल है भगवान का प्रेम देना है, लेकिन उसका गौण फल है सेकेंडरीली वो इधर उधर हमारे पाप टाप सबको दूर कर देंगी। लेकिन उसके लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी, वो तो स्वाभाविक ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। तो प्रार्थना हमें ये करनी है कि प्रभु के हम कुछ सेवा कर सकें। हम भगवान के दास हैं, भगवान को भूलने के कारण इस जगत में आप फंसे हैं। तो इस जगत में हम भगवान का स्मरण करेंगे। तो स्मरण करने का सबसे अच्छा उपाय है भगवान के नामों को जपना। भगवान के बड़े सुंदर नाम है, मुख्य नाम है। कलयुग का एक महामंत्र दिया गया, यदि हम उसका जाप करें तो हमारे को भगवान जानेंगे कि हाँ ये मेरे को स्मरण करता है, तब हमारे सारे पापों अपराधों को दूर कर देंगे और क्षमा कर देंगे। तो इसलिए वो क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए यदि हम ये महामंत्र का उच्चारण करते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, छींकते फिसलते, निद्रा में, कहीं पे भी हम इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि हमको स्नान करना पड़ेगा, आसन पे बैठना पड़ेगा तब नाम होगा, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी हम इसको कर सकते हैं और भगवान की कृपा को उपलब्ध कर सकते हैं। अगर एक बालक है, वो अगर अच्छा पुत्र नहीं है तो भी वो अपने माता पिता का पुत्र ही कहलाएगा। तो एक महिला थी, उसने अपने पुत्र पे मुकदमा किया क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी हरण करना चाहता था। तो उसको ना फांसी पे चढ़ाना था। तो उसके बाद वो अंत में बोलने लगी, जब फैसला हुआ कि नहीं मेरे पुत्र को फांसी पे मत चढ़ाओ, उसको कारावास मत दो, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। तो एक माँ को अपने पुत्र के प्रति कितना वात्सल्य है, चाहे वो लाख उसका नहीं मानता है, लेकिन माँ उसके प्रति वात्सल्य में ही रहेगी। तो ऐसे ही भगवान भी, हम लाख उनको नहीं स्मरण करते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन वो हमारे प्रति स्नेहशील रहेंगे, उनका वात्सल्य हमारे प्रति रहेगा। एक शॉर्ट स्टोरी है इस जगत की जिससे कि कुछ जान पाएंगे हम लोग। एक व्यक्ति था, वो हॉस्पिटल में गया तो उसका ऑपरेशन हुआ हार्ट का। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बिल है ना 8 लाख रुपए है। तो वो रोने लगा। तो डॉक्टर ने कहा, अरे आपके पास पैसे नहीं है, आप रो रहे हैं, तो मैं बिल थोड़ा घटाने की चेष्टा करता हूँ। तो बोलने लगा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो 8 लाख की जगह 10 लाख भी दे सकता हूँ। तो बोले फिर आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले मैं ये सोच रहा हूँ कि 3 दिन में आपने मेरे से 8 लाख का बिल ले लिया। भगवान ने तो मेरे को कितने समय से विदाउट बिल पेमेंट मुझे रख रहे हैं। मुझे दिल बना के दिया, हार्ट बना के दिया, मुझे सारे ऑर्गन्स बनाए, मुझे ऑक्सीजन दे रहे हैं, मुझे पानी दे रहे हैं, मुझे बिजली दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कुछ कभी कोई टैक्स नहीं लेते। और मेरा सब कुछ किया लेकिन मेरे से कोई बिल पेमेंट नहीं ले रहे। आप तो 3 दिन में मुझसे 8 लाख ले रहे हैं, लेकिन भगवान ने तो कभी मुझसे कुछ नहीं लिया और फिर भी मैं उनका इतना आसान फरामोश हूँ। तो इसलिए हम लोग भी भगवान को नहीं मानते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ हमारे करने से हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। हम लोग कुछ भी करने के समर्थ नहीं है, हम पपेट्स हैं। जैसे एक कठपुतली होती है, सूत्रधार जैसे नचाएगा वैसे नाचेंगे। तो हम उनकी इच्छा के अनुसार नाचेंगे और हम अपनी स्वेच्छा से जो भी चाहेंगे हम नहीं कर सकते। केवल यही करना है, हमें भगवान को रात दिन हमको स्मरण करना है, जिससे कि वो हम पे प्रसन्न हो जाए। और यदि वो प्रसन्न हो गए तो हमारा जन्म मृत्यु आदि का चक्कर कट जाएगा और हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। जी, बहुत सुंदर। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ आज हमने बात की श्री श्री भगवद भागवतम मृतम के बारे में। इसी कड़ी को आगे जारी रखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से भगवान शिव श्रेष्ठ हैं या नहीं, या उन्होंने भी अपने आगे किसी और को सर्वश्रेष्ठ बताया है, ये जानेंगे लेकिन अपनी अगली कड़ी में। अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए। हरे कृष्ण। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, जानेंगे श्री श्री भगवद भागवतम मृतम के बारे में और भी बहुत कुछ। लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।